स्वागत है तुम लोग का एनिमे जीनियस के पार्ट 2 में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आइजन भैया उस कमरे में एंटर हो चुके थे जिस कमरे के अंदर ऑलरेडी इतने सारे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट थे, और जहां हमें ये भी पता चलता है कि सबसे पहले जिस कमरे में आया था वो था शिकामारू, एंड उसके बाद जो यहाँ पर आया था वो था लिलूश वी ब्रिटानिया। उसके बाद इन लोगों के बीच में आपस में इसी चीज को लेके बातचीत चल रही होती है कि आखिर इस कमरे में पहले कौन आया और बाद में कौन आया। एंड हम देखते हैं कि इधर लाइट यागामी भी प्रेजेंट है जिसके पास रियुक भी है, बट क्योंकि आइजन खुद एक शिनिगामी है, उसकी पावर और उसके स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से रियुक तक की फट जाती है। देन काफी लंबे चौड़ी भसड़ के बाद ये लोग एक मुद्दे पे आते हैं कि इनको अब मेन काम की बात करनी चाहिए। अब आगे सेंको यहाँ पर लिलूश को बोलता है कि तूने बताया तेरा नाम लिलूश है ना। इस पे लिलूश बोलता है हाँ तूने सही कहा। तो इस पे सेंको आगे बोलता है तो देख, जैसा कि तूने हमें तुम्हारी स्टोरी को दोबारा से बताया और जैसा कि इस ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लड़के ने इस बात को पॉइंट किया, हो सकता है तुम लोग साथ में काम कर रहे हो, और ये बात शायद सही भी है। और हम सबका दिमाग कंट्रोल करना जैसे ही हम इस कमरे में आए और जबरदस्ती हमसे वो उगलवाना जो तुम जानना चाहते हो। मैं समझ गया। लिलूश सोचता है आखिर ये कहना क्या चाहता है। मैं जैसे ही इस कमरे के अंदर आया और हम देखते हैं जैसे ही सेंको इस कमरे में एंटर करता है तो उसके सामने 3 लोग खड़े थे पहले से, यानी कि लाइट, शिकामारू एंड लिलूश सेंको पे अपनी गिया साइज यूज कर देता है, जहाँ पर लिलूश उसको यही बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है नए आने वाले। वैसे तो मुझे पता है शायद तुम्हें भी यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। सेंको यहाँ पे बात आगे कंटिन्यू करते हुए बताता है कि मुझे उसी मोमेंट लगा था कि किसी ने मेरे को कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ था। जो तेरी एबिलिटी है वो लोगों को ऐसा लगाती है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि उसकी मेमोरी को इरेज कर देती है। बट कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन मुझे तो कुछ फील हुआ था जैसे कि टाइम गुजर चुका है। सेंको आगे बताता है कि जब तुम एक साइंटिस्ट होते हो और काफी लंबे टाइम तक लेबोरेटरी में काम करते हो तो तुम्हारी बॉडी उन चीजों को अडेप्ट कर लेती है, जैसे कि समय का बदलना, टेम्परेचर का बदलना, आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज होना। ये छोटी से छोटी माइक्रो चीजें भी एक साइंटिस्ट बड़े ही आराम से नोटिस कर सकता है, और जो टाइम हमेशा पीछे गुजर गया वो कुछ न कुछ सबूत छोड़ के जाता है। और वैसे भी जब टाइम थोड़ा गुजरा तो वहाँ का टेम्परेचर बदल चुका था और तुम लोग की पोजीशनों में भी थोड़ा बहुत फर्क आया था, जिससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन टाइम गुजर चुका है। इस पे लिलूश की फट के 64 हो जाती है और सोचता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, इसने मेरी गियास को नोटिस किया बिकॉज ऑफ साइंस। अब इस कमरे में इसको मिला के 2 लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि उन्हें कंट्रोल किया गया था। आखिर ये लोग है कौन। सेंको इस पे थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक शिनिगामी, एक माइंड कंट्रोल करने वाला इंसान, ऐसी चीजें यहाँ पर आई कैसे। इसका मतलब सुपर नेचुरल चीजें सच में एक्सिस्ट करती है। आगे हम देखते हैं लिलूश सोचता है तो ये इसका पहली बार है जहाँ ये सुपर नेचुरल चीज देख रहा है। हम यूइची को देखते हैं जो कि सोच रहा है ये तो मेरा रिएक्शन था, मैंने शुरू से सोचा था कि मैं एक लौता ऐसा इंसान हूँ जो यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन अच्छा लगा ये सुन के कि मैं अकेला नहीं हूँ। तब हम देखते हैं अयानो कोजी को। अयानो कोजी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि सुपर नेचुरल चीजों के बारे में जानना काफी ज्यादा शॉकिंग होगा लोगों के लिए, खासकर एक साइंटिस्ट के लिए। यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं इन चीजों पे बिलीव करता था, बट मैं लगता था ऐसी चीजें शायद एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया। लाइट सोचता है हाँ ये तो एक अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन था, क्योंकि जब मैंने ड्यूक को पहली बार देखा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शिकामारू आगे सोचता है कि इनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो धीरे धीरे और अजीब होते जा रहे हैं, लेकिन शिकामारू इनसे बोलता है कि हमें शायद मेन टॉपिक पे वापस आना चाहिए। इस पे लाइट बोलता है ऑफ कोर्स, बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मुझे कुछ चीज एड्रेस करनी है। सेंको तूने पहले बोला था किसी को शायद डार्क यूनिफॉर्म गाय है ना। देखो वैसे तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे का नाम तो जान लेना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे कितना दिमाग लगा रहा है लाइट। फिर लाइट यहाँ पे बोलता है मैं हूँ लाइट यागामी। इस पे हम इन सभी लोगों का रिएक्शन देखते हैं, एंड अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं आखिर अयानो कोजी को इतना स्मार्ट क्यों बोलता हूँ। उसके बाद हम सबका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं आइजन का, जैसे कि वो बोलता है जैसा कि मैंने पहले बताया था मैं हूँ आइजन सोस्के। उसके बाद लिलूश बोलता है मैं हूँ लिलूश वी ब्रिटानिया। उसके बाद सेंकू बताता है उसका पूरा नेम जो कि है सेंकू इशिगामी। उसके बाद हम यूरिची को देखते हैं जो कि बताता है आई एम यूरिची काटागिरी। फिर हम देखते हैं शिकमारू को जो बोलता है एंड आई एम शिकमारू नारा। एंड इसी मोमेंट पे हम देखते हैं अयानो कोजी को जो उसका नाम बताता है नाओया केजो। इट मीन्स उसको इतनी समझ है कि इन लोगों को मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता कि मैं इन्हें अपना असली नाम बताऊं। और तुम देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे स्मार्ट लोग हैं, बट ये चीज की सिर्फ प्रेडिक्शन अयानो कोजी ने की है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट को जो बोलता है तुम लोगों का शुक्रिया अपने नाम बताने के लिए, अब हम सबके लिए
आसान होगा। शिकामारू बोलता है चलो ठीक है, ये हो गया, चलो अब मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज है जिसके बारे में मुझे पहले से ही बात करनी थी। लाइट यहाँ पर अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन लोगों से इनके नाम जानना इतने आसान थे, ये तो बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किए। तो मैं यहाँ पे एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से आए हैं, यानी उस हॉलवे से। इस पे लिलूश थोड़ा सोचता है और आयानो को बोलता है हाँ मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। तो इस पे आगे शिकामारू कंटिन्यू करता है। तो मैं ऐसा भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि हम सभी लोगों ने रूम नंबर 400 से 406 तक ओपन करने का ट्राई किया होगा। इस पे पूरा कमरा साइलेंट हो जाता है। शिकामारू बोलता है तो इसका मतलब मैं नो समझूं। तो यहाँ पर आगे बातचीत होती है और हमें ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पे जो दरवाजे हैं उनमें सबसे पहला जो इस कमरे का दरवाजा था वो सबसे क्लोज था, लेकिन इन लोगों ने बाकियों को चेक ही नहीं किया, या फिर शायद ये लोग कर ही नहीं पाए। यहाँ पे लाइट आगे बताता है कि मैंने भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया था, यानी उस लाइट को, यहाँ तक कि वो मुझे याद नहीं है वैसे तो कि वो कहाँ पर थी। शिकामारू आगे बताता है कि तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 रेगुलर टीनेजर है, एक साइंटिस्ट है, एक ब्रेन वॉशर है और एक खुद को शिनिगामी बताने वाला बंदा है। देखो ये लाइनअप जो है ये बहुत रैंडम है, बट सोचने वाली बात है, आखिर क्यों, आखिर हम सभी लोगों को क्यों चुना गया। इस पे आइजन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है ये तो काफी आसान है, हम सबको यहाँ पर समन किया गया है। इस पे सेंकू बोलता है ये तो मैंने भी सोचा था। वेल यूइची बोलता है हाँ ये शायद सही है, हम सबके पॉइंट्स बिल्कुल सही करेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कमरे के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपा बैठा है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें, और ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये साउंड आ कहाँ से रहा है। तभी शिकामारू की नजर पड़ती है दीवार के ऊपर एक साउंड बोर्ड पर। तुम सभी लोग ये सोच रहे होगे आखिर तुम लोगों को यहाँ समन क्यों किया गया है। तो लाइट इस पे सोचता है क्या उसको कब से कैमोफ्लेज किया गया था ताकि वो हमें दिखे ना। तो आंसर सिंपल है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर कुछ टास्क करने के लिए बुलाया गया है। तुम सब लोगों में से कुछ 3 लोग ऐसे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, उनको ढूंढो टाइमर खत्म होने से पहले। और ये कह के स्पीकर बंद हो जाता है। यूइची सोचता है कि क्या 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं। एक पूरी अनाउंसमेंट हो गई सिर्फ इस चीज के लिए कि हम 3 में से कोई साथ काम कर रहा है और हम इस पे बिलीव भी कर लें। और ये लोग क्या ये चाहते हैं कि हम इस पे बिलीव करें? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? हम लोग यहाँ पर समन हुए हैं विदाउट जीरो कम्युनिकेशन, और उसके बाद ये लोग हमसे सिर्फ ये कह रहे हैं। अनुकोजी बोलता है बात में दम है। क्या मतलब सीरियसली यार, आखिर इन सब चीज के पीछे है कौन? आखिर तू छुपा कहाँ बैठा है हम सबसे? बाहर निकल। लिलुश थोड़ा यहाँ पे गुस्से में चिल्ला रहा होता है। कोई जवाब नहीं आया। लिलुश मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ये अनाउंसमेंट मुझे ऐसा लगता है एक झूठ है ताकि वो हम सबको अलग अलग कर सके। खेल हम लोग ये बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, उन्हें हम लोगों को इतना जल्दी अलग मत करने दो। ये बात शिकामारू बहुत ही कोल्ड वे में बोलता है। उसके बाद शिकामारू एक दरवाजा खोलते हुए बोलता है चलो फिर हम दूसरे दरवाजे भी खोल के देखते हैं। जिसको वो खोलने का ट्राई तो करता है लेकिन वो खुलता नहीं है। उसके बाद सेंकू बोलता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? आयानो कोजी बोलता है वो बंद है, ये डोर बंद है, मैं इसे नहीं खोल पा रहा। ये सब लोग थोड़ा शॉक होते हैं कि क्या दरवाजा नहीं खोल रहा, यानी कि हम बंद हो चुके हैं। तब हम लाइट का पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये बहुत अजीब है क्योंकि जब मैं इस कमरे के अंदर आया था मैंने देखा था इस दरवाजे पर कोई की होल या किसी भी तरीके का कोई लॉक सिस्टम नहीं है, और ना ही इसमें कोई रिमोट कंट्रोल वाला सीन है। क्योंकि मैं इस दरवाजे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो अगर ये लॉक होता तो मुझे कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता। तभी हम देखते हैं रियूक कमरे के अंदर एंटर करता है। लाइट और रियूक की नजरें मिलती है। लाइट रियूक से पूछता है दैट वाज फास्ट, डिड ही ऑलरेडी गेट द आंसर वी नीडेड? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी था। रियूक बोलता है लास्ट मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर रियूक बाहर जाने का ट्राई कर रहा होता है। जैसे ही वो इस रूम से बाहर निकलता है तो वो बाहर देखता है कि यहाँ पे काफी सारे कमरे हैं, और रियूक यहाँ पर सोचता है एक शिनिगामी जिसको कोई भी देख सकता है बिना उसकी नोटबुक को टच करे, तो मुझे उस बूढ़े आदमी से पूछना पड़ेगा। और रियूक यहाँ से उड़ने का ट्राई करता है। मुझे ऐसा लगता है ये एक मजेदार स्टोरी होगी उन लोगों के लिए भी। और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है उसका सर दीवार से टकरा जाता है, यानी कि छत से। और रियूक थोड़ा सा सोचता है क्या मैं इसके पार नहीं जा पाया? ये ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्या ये इसलिए क्योंकि मैं काफी टाइम से सेब नहीं खा रहा? चलो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। रियूक एक और बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ वही होता है। आखिर इस जगह चल क्या रहा है? पहले तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर इतना केपेबल कौन है जो एक शिनिगामी यानी मुझे यहाँ पर समन कर पाया, बट अब तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। ये तो मुझे डरा रहा है। उसके बाद हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये चीजें लाइट को रियूक बता रहा होता है, और लाइट यही सोचता है डेफिनेटली
डेफिनेटली मैंने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर वो लोग ड्यूक जैसी चीज को कैद करके रख सकते हैं तो हम तो उसके लिए बहुत आसान चीज है। यहाँ पर मैं और आइजन ही डोर के सबसे पास है। अगर डोर खुले या ना खुले तब भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता। लेकिन ये शिकमारू, इसको क्या हुआ? ये डोर सिर्फ लॉक है, इस बात पे इतना क्यों सोच रहा है? क्या यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो रही है उसी से इसने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये जो डोर का खुलना या फिर बंद होना है ये बिल्कुल भी नेचुरल तो नहीं है? क्या वो किसी और तरीके से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये डोर को बंद कैसे किया गया है? सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है जितना मैं सोच रहा हूँ। ये दरवाजा नहीं खुलने वाला, चाहे इस पे कितने भी तरीके अप्लाई किए जाए, चाहे इस पे कितनी भी ताकत लगाई जाए। और अगर इसकी पहली वाली बात को माने तो इसका मतलब इसे भी ये चीज पता है। उसके बाद हम देखते हैं शिकामारू दरवाजे को छोड़ देता है और वो बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, दरवाजा नहीं खुलने वाला। इस पे यूइची बोलता है नो वे, क्या हम सभी लोग एक साथ मिलकर भी नहीं खोल सकते? इस पे हम अयानो कोजी की इतनी लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। दैट्स व्हाई ही इज अ गोट। देखो यहाँ पे अयानो कोजी एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन करता है। वो यहाँ पे ये बताता है कि ये जो दरवाजा है ये लकड़ी का बना है जिसका मेजरमेंट ऑलमोस्ट 80 बाई 30 इंचेस का होगा। और अगर हम इसे फैक्टरिंग देखें तो ये एक आउटस्विंग टाइप का दरवाजा है जिसको खोलने के लिए थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक एवरेज इंसान की जो किक है वो 250 पाउंड का फोर्स जनरेट कर सकती है और यहाँ पर हम 7 लोग हैं। लेकिन दरवाजे के सरफेस एरिया को देखें तो सिर्फ 3 लोग ही कंफर्टेबली उस पर किक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 750 पाउंड का फोर्स जनरेट कर सकती है, जो कि इनफ होगा इस दरवाजे को तोड़ने के लिए। बट अगर वो दरवाजा एक नॉर्मल तरीके से लॉक हो। जब मैं कमरे में आया मैंने ये चीज नोटिस किया कि इस दरवाजे के ऊपर कोई नॉर्मल की होल या फिर कोई अदर लॉक सिस्टम नहीं है। और जब शिकामारू ने ये कहा कि ये नहीं खुल रहा, इसका मतलब उसने ये सारी चीजें पहले से ही सोच ली थी। लेकिन आखिर वो इतना क्यूरियस क्यों है? जब दरवाजा लॉक हुआ तब उसके पास आइजन और लाइट ये दोनों ही मौजूद थे। अगर उन्होंने सुना तो उन्होंने रूम को अलर्ट क्यों नहीं किया? इसका मतलब उस डोर से कोई साउंड आया नहीं था, यानी वो किसी अननेचुरल तरीके से लॉक हुआ है। क्या यही चीज है जो शिकामारू ने सोची है? तब हम देखते हैं आइजन बोलता है लेट मी ट्राई, एक बार मैं भी तो कोशिश करके देखूं। अयानो कोजी बोलता है ओह मैं इसे तो भूल ही गया था। तब हम देखते हैं आइजन आगे बढ़ता है, दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और उसे खोलने के लिए जाता है। और सब लोगों की नजरें सिर्फ आइजन पे है बिकॉज वो एक शिनिगामी है जैसा कि उसने बोला था। यूइची सोचता है तो ये भी ट्राई करने वाला है। खैर ये चीज सेंस बनाती है, सब काफी टेंस लग रहे हैं। वो चीज कोई भी उस चीज को दोबारा महसूस नहीं करना चाहेगा। क्या वो इस बार हमें वो चीज फील नहीं हुई? शायद उसने इस बार टारगेट यूज किया है किसी चीज को बना के। इस पे लिलुश बोलता है नहीं, उसने हमें इस चीज के इफेक्ट से इम्यून कर दिया है। और अभी हम देखते हैं कि आइजन उसके हैंडल को नीचे की तरफ पुश करता है और उसे खोलने का ट्राई करता है। शिकामारू सोचता है ओह नो मैं इसके काफी पास हूँ। और हम देखते हैं कि आइजन उसको खोलने का ट्राई करता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है। शिकामारू सोचता है वेट मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और सिर्फ मैं ही नहीं किसी को कुछ फील नहीं हो रहा। क्या वो सिर्फ दरवाजे पे फोकस कर रहा है? ये थोड़ा अनोय है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइजन उसका पूरी जान लगा के भी ट्राई करता है बट वो दरवाजा नहीं खुलता। लिलुश बोलता है दरवाजा अभी भी बंद है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइट आगे बोलता है तो वो जो खुद को शिनिगामी बताता है वो भी इसे नहीं खोल पाया। लाइट नोटिस करता है कि आइजन काफी डिसअपॉइंट है। रियूक आगे बोलता है इतना सीरियस क्यों हो? ये चीज सेंस बना दी है कि एक शिनिगामी एक दरवाजे को नहीं खोल पाया। वैसे तो मैंने कभी नहीं सुना कि एक शिनिगामी इतना प्रेशर जनरेट कर सकता है जैसे कि ये किया है। फ्रस्ट्रेशन, हाँ तो दरवाजा नहीं खोला। स्टार्टिंग में इसने जब प्रेशर रिलीज किया था वो सब्जेक्टेड था जिसमें हमें इसने सब्जेक्ट बनाया था। यहाँ तक कि उस चेयर ने भी उस प्रेशर को फील किया था और वो पीसेस में टूट गई थी। आखिर डिफरेंस है क्या? और हम देखते हैं अयानो कोजी सेंगू को देख रहा होता है और इनकी नजरें मिलती है और वो अयानो कोजी सोचता है लगता है हम दोनों सेम चीज सोच रहे हैं। यूइची बोलता है आखिर उस विंडो का क्या काम? चाहे उसकी ड्यूरेबिलिटी उस दरवाजे की जितनी हो लेकिन उस पे वो चीज करना क्या वो वर्थ इट नहीं होगी? यहाँ तक कि मुझे उसके आर पार देखने का भी मौका नहीं मिला। सेंकू बताता है ये सिर्फ एक वन वे ग्लास है जिसके थ्रू तुम नहीं देख सकते। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके सिर्फ एक ही साइड से रिफ्लेक्टिव होती है। मैं उसको पहले ही चेक कर चुका हूँ, नाओया के आने से भी पहले। मैंने देखा कि उस कांच के अंदर काफी कम ट्रांसपेरेंसी है। जब किसी ग्लास के एक सरफेस पर हाफ सिल्वर को पेंट किया जाता है तब वो एक वन वे ग्लास बन जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो उधर क्या छुपाना चाह रहे हैं अपन से। एंड देन पूरा रूम साइलेंस हो जाता है। लाइट आगे बोलता है मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि हम इस रूम के अंदर ही फंसे रहें और ये तभी से होने लगा जब से हमने उनकी अनाउंसमेंट को नकारा है। अयानो कोजी सोचता है खैर ये तो इजी है,
उन्होंने जो हमें टास्क दिया था वो सीरियसली दिया होगा। वो नोटिस करता है यूइची उसके पास आता है और यूइची अयानो कोजी को पंच करने वाला होता है, लेकिन अयानो कोजी उस भाई के तो एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होते हैं। यूइची सोचता है ये आखिर आखिर ये है कौन। सेंको चिल्लाता है यूइची, और सभी लोगों की नजरें इन दोनों पर होती है। आखिर ये कर क्या रहा है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन, जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में मारा कूटी यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, इसको माफ नहीं किया जाएगा और हम आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सेंको सोचता है डिस्क्वालीफाई, हाँ तो इनका मतलब क्या है डिस्क्वालीफाई से। यूइची बोलता है मुझे माफ करना नायोआ, बस मैं ये चीज टेस्ट करना चाहता था आखिर ये लोग करते क्या है जब हम एक दूसरे पर वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। सेंको सोचता है तो सिर्फ ये चीज कंफर्म करने के लिए कि फिजिकल वायलेंस की वजह से हम लायर को ढूंढ सकते हैं, ये चीज नहीं मानी जाएगी, तो यही इसका गोल था। अयानो कोजी बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये गैम्बल था जो कि वर्क कर ही गया इन दी एंड। सेंको सोचता है खैर भले ये चीज इसकी प्लान थी, लेकिन इसका जो पंच है वो सिर्फ नायोआ के फेस से सिर्फ 1 इंच दूर था, क्या ये उसको सच में हर्ट करने वाला था। यूइची कैटेगरी, आखिर तो किस टाइप का इंसान है। रियुक बोलता है वाह ये तो काफी मजेदार है। लाइट सोचता है रियुक गलत चीज पे फोकस कर रहा है, खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसके लिए तो ये इंटरेस्टिंग है। आखिर इज दैट गाय, ये नायोया। यूइची का मुक्का इसके फेस से जस्ट 1 इंच दूर था, बट फिर भी उसने फ्लिंच तक नहीं किया। यहाँ तक कि इसके एक्सप्रेशन एक बार भी चेंज नहीं हुए जब से वो इस कमरे में आया है। क्या सिर्फ इतने कम टाइम में उसने यूइची के इंटेंशंस पता कर लिए थे। यूइची वापस से एक बार अयानो कोजी से माफी मांगता है, बट उसकी नजरें अयानो कोजी पर अभी भी है। सेंको आगे बोलता है अब देखो क्योंकि हमारे दरवाजे बंद है और दूसरे भी जो यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब हम ये माने कि जो दूसरे कमरे हैं यहाँ पर हम सब में से कोई 3 जने साथ में काम कर रहे हैं और हमें उन्हें ढूंढना है टाइम के खत्म होने से पहले। अयानो कोजी बोलता है तो ये तो वैसा ही है जैसा इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो शिकामारू बोलता है रियली, तो चलो फिर यही करते हैं। तब हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे लाइट इन लोगों को ये समझाता है मेरी बात सुनो गाइस, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था जब शिकामारू ने उस अनाउंसमेंट को इग्नोर किया और उसके इंटेंशंस को भी, और उसने उसके इंटेंशंस को भी बताया यहाँ से जाने के। इसका मतलब जब तक हम टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हम यहाँ से नहीं जा सकते, उनके कहने का मतलब यही है। इसके बाद ये सभी लोग एग्री करते हैं लाइट की बात से। लाइट आगे ये भी सोचता है वैसे तो रियुक इस कमरे से बाहर जा सकता है, लेकिन मैं ये चीज सबको नहीं बता सकता। रियुक आगे बताता है लगता है मजा आने वाला है लाइट। सेंको आगे बोलना स्टार्ट करता है देखो वैसे तो जो टास्क है 3 लोगों को ढूंढने का जो हमारे बीच में साथ में काम कर रहे हैं, तो उसी को लेके मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ, आखिर साथ में काम करने का मतलब क्या है। देखो इस चीज में मैं लिलुश का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो उसने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि उसने और शिकामारू ने टीम अप किया था इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। देखो लिलुश की जो मैनिपुलेशन स्किल थी जो उसने हम पे यूज की थी, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो जरूर था। तो ये यहाँ से शुरू होता है कि हमको वर्किंग ऑफ टुगेदर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। चलो एग्जांपल के लिए तुम दोनों को ही ले लेते हैं। अगर हम सिंपल इस चीज को ढूंढना चाहें तो जो लोग सबसे पहले आए हैं उन लोगों ने हमारे बीच में ग्रुप बनाया है। अयानो कोजी बोलता है नेचुरली जो लोग सस्पेक्टेड हैं वो वही 3 लोग हुए जो कमरे में सबसे पहले आए हैं, क्योंकि उनके पास सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीका था टीम बनाने का। और जैसा कि हम लोगों ने सुना हमें पहले से पता है कि सबसे पहले कौन आए हैं। सबसे पहले शिकामारू इस कमरे के अंदर आया, उसके बाद आया लिलुश, उसके बाद लाइट, सेंकू, उसके बाद मैं आया और उसके बाद यूइची एंड लास्ट में आया आइजन सॉस्के। इसका मतलब शिकामारू, लिलुश एंड लाइट तुम तीनों हमारे सवालों के जवाब दोगे। ये बहुत सिंपल है, ये बात बोलता है लिलुश। सिर्फ ये मानना कि जो हमसे पहले आए हैं वो इन चीजों के पीछे हैं। अगर ये इतना आसान होता तो ये चीज तो हमें पहले ही बता दी जाती, क्योंकि हम तीनों ही सबसे पहले आए थे। क्या ये चीज पहले से ही सेटअप नहीं की गई। अयानो कोजी सोचता है ये खुद को बहुत आसानी से डिफेंड कर रहा है। लाइट भी बोलता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। देखो जैसा कि हम सबको पता है ये सारी चीजें पहले से ही प्लान थी कि कौन किसके बाद कितने टाइम पहले आएगा। एंड जैसे कि मैं 3rd नंबर पे इस कमरे में आया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने शिकामारू एंड लिलुश के साथ टीम अप नहीं किया। और जैसा कि उन लोगों ने बताया कि हम सब लोगों में 3 लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता ये होगी जो फुलफिल हुई है। यही चीज पे बोलता है और तू चाहता है हम इस चीज पे बिलीव कर ले जो तू बोल रहा है। तो जैसा कि हमें पता है तुम लोग यहाँ पर आए हो जो कि तुम्हारे ही शब्द हैं, तो हम इस चीज पे बिलीव कैसे करें। और इस चीज पे पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। अयानो कोजी सोचता है यूइची तो यही वो बंदा है जो सबसे पहले इनसे सवाल करेगा, और पूरे कमरे का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। लिलुश बोलता है यूइची क्या तू ये बोलना चाहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सेंको बोलता है हमें किसी पे अभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वो भी इतना जल्दी तो बिल्कुल नहीं। एक दूसरे को दुश्मन बनाना वो भी इतना जल्दी, ये बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। हमें एक साथ इस चीज पे फोकस करना चाहिए
कि आखिर हमें जो टास्क मिला है वो है क्या। लेकिन सेंको ये भी सोचता है कि यूइची ठीक तो कह रहा है, हो सकता है ये तीनों हमसे झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले लिलुश ने हमें जो स्टोरी बताई हो सकता है उसमें से आधी से ज्यादा जो स्टोरी है वो बनी बनाई हो और हमें इस चीज का आइडिया भी नहीं है। और लाइट ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि उसने शिकामारू एंड लिलुश के साथ टीम अप नहीं किया। अब क्योंकि वो इस कमरे में तीसरा आया है तो इसका मतलब वो इस चीज का विटनेस है कि हम जो उसके बाद आए हैं उनके साथ लिलुश ने क्या किया। और अगर उसने इस चीज पे टीम अप नहीं किया और अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो हम पे कंट्रोल किया था लिलुश ने वो इस चीज को लेके झूठ बोल रहा है कि उसने उन लोगों के साथ टीम अप नहीं किया। अब क्योंकि नायोया मेरे बाद इस कमरे के अंदर आया था और मैंने उसको भी माइंड कंट्रोल होते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं लाइट के ऊपर डाउट करूं। यूइची बोलता है देखो सिंपल सी बात है, जो तीन लोग इस कमरे के अंदर आए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और इस पे अयानो कोजी भी बोलता है कि मैं यूइची से एग्री करता हूँ। जैसा कि इन लोगों ने हमें बताया कि लिलुश और शिकामारू ने टीम अप किया था ताकि वो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें और बाद में हमें ये पता चला कि ये जो चीजें हुई थी वो हमारे माइंड कंट्रोल करने की वजह से हुई थी। जो तीन लोग साथ में काम कर रहे हैं क्या पता उन लोगों को भी उनके खुद के टास्क दिए गए हो कंप्लीट करने के लिए। लाइट बोलता है स्पीकर ने हमें बताया था कि टाइम खत्म होने से पहले हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें वोट करना पड़ेगा। यानी कि जो वो तीन लोग थे अगर उन्हें कुछ और टास्क दिया गया है तो उनके टास्क को कंप्लीट होने से पहले हमें अपना टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम उन तीनों को एलिमिनेट कर सकें। और अगर हम इन चीजों को और ज्यादा डेप्थ में सोचें, शिकामारू बोलता है तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और हम सबको एक ही रूम के अंदर कैद किया गया है जहाँ पर हमें सिचुएशन का भी कोई अंदाजा नहीं है जो हमें खुद से ढूंढनी है। उस मोमेंट जब हम सब इस कमरे के अंदर आए थे वॉज द ओनली मोमेंट जब हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और एटलीस्ट जो हमने भरोसा किया। मेरी थ्योरी है जब हम इस कमरे के अंदर एंटर किए और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, हमारे वो एक छोटा इंटरैक्शन उस टाइम पर कोई तीन था जो हमसे झूठ बोल रहे थे। हमें उन तीन झूठे लोगों को पता लगाना है और यही हमारा टास्क है। लिलुश इस पे बोलता है काफी अच्छी थ्योरी है लेकिन यहाँ पर एक डिफिकल्टी है। वैसे शिकामारू बिल्कुल सही कह रहा है, उन तीन लोगों को सिर्फ अपनी पार्टनरशिप ही छुपानी है बाकी के लोगों से। और हमें अब तो ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जो सुपर पावर पोजेस करते हैं जो डायरेक्टली हमारे दिमाग में खेल सकते हैं। इस पर आना कोजी बोलता है उसने एक वैलिड पॉइंट रखा है, दिस गाय यूइची ये बिल्कुल सही कह रहा है। हो सकता है यहाँ पर और भी ऐसे लोग हो जो अपनी एबिलिटीज को हाइड करके बैठे हो। मेरा मतलब यहाँ पर एक शिनिगामी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों ने सब पे लिमिटेशंस लगाई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई खास लोग हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो लोग हमारे बीच में है वो दोनों साइड से खेल रहे हो, यानी कि उन्हीं डायरेक्टर लोगों के साइड से और हमारी साइड से। यूइची बोलता है तो इसका मतलब हम सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो तीन लोग हैं जो इस कमरे में स्टार्टिंग से है। लेकिन आइजन सोस्के इसने अभी तक एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया जब से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अयाना कोजी सोचता है क्या ये सच में ये सोचता है कि ये सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है। हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है तो इसका ये सोचना तो ऑब्वियस है। आइजन बोलता है सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है वो टाइमर जिसके बारे में उन्होंने बात की। अयाना कोजी बोलता है मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। सेंको बोलता है नहीं, टाइमर कोई इशू नहीं है, ये मैं पहले ही फिगर आउट कर चुका हूँ। तो यही था सिर्फ एनिमे जीनियस का पार्ट 2। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। इसके बाद देखो एक लास्ट पार्ट बच रहा है जो थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं सोच रहा हूँ उसको एक ही वीडियो में पूरा फिनिश कर दूंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो वो पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय द वे तुम लोगों का इनमें से कौन फेवरेट कैरेक्टर है और तुम्हें कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। खैर इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सायोनारा।